से, उसके बाद तुम मान लो गहने वगैरह, कुछ भी नहीं है क्या? ठीक से मांगो उसे समझाकर, देखो वो दे देगी। तुम बस दीदी के पैरों में गिर जाना। हाँ देखो, कई बार घी निकालने के लिए ना उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कर लो टेढ़ी उंगली। देखो एक बार नौकरी मिल जाएगी ना, फिर ये सब बातें कौन याद रखेगा? और उसके बाद हाँ, तुम्हारे बड़े पापा तो क्यों विजया, कुछ खिलाओगी नहीं टुकाई को? हाँ हाँ एकदम। सुनो तो काई, गरम गरम पकोड़े खाओगे? हाँ बैठो 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 ना। मैं अभी पकोड़े बना कर लाती हूँ, चुपचाप खा लेना। हाँ देखता हूँ दीदी से बात करके दोबारा पैसे मांग कर देखता हूँ क्या कहती है। आग तो मैंने लगा दी है, बाकी बच्चा घी डालने का काम वो वृंदा का भाई खुद ही कर देगा। इस बार वृंदा कैसे बचती है मैं भी देखता हूँ। उफ, आंटी के हाथों की स्पेशल अदरक वाली चाय। सचमुच लग रहा है कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। पूरा नाश्ता खत्म करना होगा। मैंने तो सोचा ही था वृंदा के हाथों तुम्हारे लिए मैं नाश्ता भिजवा दूंगी, लेकिन तुम आए बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, मैं सब खत्म कर दूंगा। अच्छा आंटी, मैंने ना मिस्त्री को बुलाया है अपने यहाँ। मिस्त्री को बुलवाया है? आखिर मिस्त्री को क्यों बुलवाया तुमने? अरे आपके घर पर रहकर खा पी कर जो वजन बढ़ाया है, मेरे घर के दरवाजे छोटे पड़ गए हैं, इसीलिए दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे। सुनिए सोमराज अंकल, आप अपने घर पर रह रहे ठीक है, लेकिन रोज सुबह शाम आकर मुझे कहानी सुनाकर जाना पड़ेगा, ठीक है? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी तुमने मुझे, अब क्या करूं मैं? ये सही मौका है क्या वृंदा और इसकी शादी की बात करूं? सो मैं ये कह रही थी कि तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सुना है कि माँ अभी नहीं, बाद में कीजिएगा। हाँ हाँ आंटी, आप कहिए ना। माँ जरा 1 मिनट आएंगे मेरे साथ? सोमराज 1 मिनट। हाँ माँ, मैं कह रही थी कि आप क्या शादी की बात करने जा रहे थे सोमराज से? माँ, वृंदा ने तो टाइम मांगा है ना, उसे थोड़ा टाइम दीजिए ना। और अगर उसकी किस्मत में सोमराज से ही शादी लिखी होगी तो वो हो ही जाएगी ना, उसे कोई रोक सकता है क्या? प्लीज माँ। ठीक है। मैं जानता हूँ आंटी किस बारे में बात करना चाहती है। इसका मतलब आंटी के कानों तक ये बात पहुंच ही गई। अंकुर, अब तुम खेल से बाहर हो, तुम अब कोई उम्मीद मत रखना। तुम बस खड़े खड़े देखोगे कैसे मैं तुम्हारी राजकुमारी को लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तुम क्या इतना सोच रहे हो, खाओ ना। हाँ आंटी, आप कुछ कहने वाली थी ना? हाँ क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगी। अंकुर ये क्या कर रहा है? मेरे घर के आसपास घूम क्यों रहा है? क्या वो मेरा पीछा कर रहा है, या सोमराज क्या क्या कर रहे हैं उस पे नजर रख रहा है? नहीं, बाहर निकलते वक्त सोमराज को जरा आगे तक छोड़ना होगा। अंकुर, पता नहीं कहीं अंकुर बाहर ही खड़ा हो। उफ, ये क्या नया पागलपन शुरू किया है अंकुर ने, अच्छा नहीं लग रहा। ओह, ये बात है। मैं ना इस सोमराज का मर्डर कर दूंगा, देखना। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। ए अंकुर 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 अंकुर, तू प्लीज जरा शांत हो जा। जरा है ना मेज की तरफ आना। हाँ अंकुर, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज कोई गलत काम मत करना। वृंदा को ये सब पता चला तो पता नहीं कुछ क्या कह देगी। देखो अंकुर, तोशा आ गई है, तुम मेज पहुँचो, हम तीनों बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। वृंदा ने तोशा से कुछ कहा? कुछ नहीं बताया ना उसने? बोल। नहीं, वृंदा ने तो तोशा को कुछ बताया नहीं। तुम तो वृंदा को जानते हो अच्छी तरह से, वृंदा अपने मुंह से किसी को कभी कुछ नहीं बताती। शुभम, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल के ही रहूंगा। अगर मुझे रात में लौटने में देर हो गई तो लोकल पुलिस स्टेशन में पता करना। पता चल गया कि
मैंने कोई खून वून करके सरेंडर कर दिया है। नहीं 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 अंकुर अंकुर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कह रहे हो ये सब? जरा दिमाग शांत रखो और एक बार मेज की तरफ आओ प्लीज। वहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं है। अरे बाबा देखो ना ये क्या किया जा रहा है, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। हेलो 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 हेलो, अरे लो, उसने मेरा फोन काट दिया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर देगा। तुम उससे कहो तुरंत वापस आए। वो आदमी इतने डेंजरस है। अंकुर अगर उससे भिड़ने जाएगा तो क्या वो ऐसे छोड़ देगा उसे? मेरे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इन दोनों को कैसे संभालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है। वो दोनों आ रहे हैं। चुकाई, इतनी देर हो गई तुम्हें? कुछ काम था। आइए सोमराज, आपको हाँ? आगे तक छोड़ दूं। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं वहाँ मेन रोड से टैक्सी पकड़ लूंगा, तुम अंदर जाओ। छोड़ देती हूँ ना, आइए ना, चलिए। चल। एक तरफ शुभम एक तरफ तिथिर, परेशान कर दिया है। फोन किए ही जा रहे हैं। फोन को बंद ही कर देता हूँ। अंकुर तुम यहाँ? हंस क्यों रहे हो तुम? अंकुर, अंकुर इस तरह हंस क्यों रहे हो? अंकुर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा ड्रामा देखकर हंस रहा हूँ वृंदा। कैसा ड्रामा? वही जो तुमने मुझे देखकर सोमराज का हाथ पकड़ लिया था, वही ड्रामा। अंकुर सुनो। नहीं, तुम सुनो वृंदा, तुम्हें आज मेरी हर बात सुननी ही होगी। मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर मुस्कुराहट, हर एक बात, हर एक सांस के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता। सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं, तुम एक शब्द भी ना कहो उसका क्या मतलब है, सिर्फ एक मात्र मैं जानता हूँ वृंदा। वो 2 दिन पहले आया बहरूपिया नहीं। अंकुर, अंकुर हम सड़क पर हैं, यहाँ इस तरीके से बात मत करो प्लीज। ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे बताओ तुम? हम घर पर चले, घर पे चल के बात करें। चलो आओ। नहीं वृंदा, तुम्हें आज ये नाटक बंद करना होगा। किसने कहा? किसने कहा तुमसे कि मैं नाटक कर रही हूँ? मैं कह रहा हूँ। तुमसे मैं आज पहली बार नहीं मिल रहा हूँ वृंदा। तुमने हमेशा एक ही इंसान से प्यार किया है, अभी भी उसी से करती हो और आगे भी उससे ही प्यार करती रहोगी। और वो मैं हूं। तो फिर अब ये तुम नाटक क्यों कर रही हो? सोमराज के पीछे छुपकर तुम इतने दिनों से ये नाटक क्यों किए जा रही हो, बताओ मुझे। तुम किससे भागने की कोशिश कर रही हो? हर दिन खंजर तो असल में तुम अपने ऊपर ही मार रही हो। नहीं वृंदा, ये नाटक अब और मत करो। ये चालाकियां ना तुम पर शोभा नहीं देती। देखो मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। इसकी वजह है मेरी माँ, है ना? जानता हूं मेरी माँ हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। लेकिन वृंदा, ये सब करके क्या फायदा? हम दोनों आपस में मिलकर ये सब
सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना, सॉल्व करके खत्म करते हैं, लेकिन तुम ये कर ही नहीं रही हो और ये सब छोड़कर दिन ब दिन खुद और मुझे दोनों को तकलीफ पे तकलीफ पहुंचाई जा रही हो। हम दोनों को घुटन में मार रही हो तुम वृंदा। अपने आंसुओं में छुपाकर, जबरदस्ती मुस्कुराकर तुम ये सब दिखाना चाहती हो कि सब कुछ ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाने दो अंकुर। तुम्हें घर नहीं चलना है ना, मत चलो, मैं जा रही हूँ। छोड़ो ना अंकुर। तुम्हें आज मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा वृंदा। या तो तुम आज मेरे सवालों का जवाब दोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज से यहीं बैठा रहूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे दूंगा और मेरी लाश के ऊपर से तुम सोमराज का हाथ पकड़ के अंदर चली जाना। बोलो, कर पाओगी? अंकुर! शेरलॉक तो फोन ही नहीं उठा रहा, लगता है ऑफिस के किसी काम में बिजी है। हाँ, सुनो ना, इसलिए तो कह रही हूँ, चलो तुम हमारे साथ चलो। नहीं। एक बार अच्छे से सोच लो। हम पहले अपनी दोस्त से मिलने जाएंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, उसके बाद नाइट शो में फिल्म देखेंगे। अंकुर नहीं होगा फिर भी तुम हमारे साथ बोर नहीं होगी। नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना है। अच्छा आप एक बात बताइए, अंकल कब आएंगे? तुम्हारे अंकल को आने में देर होगी और हमारे साथ नाइट शो में फिल्म देखने जाने का भी प्लान है उनका। देखो बेटा, अकेली रह तो जाओगी ना? मुझे भी इसी बात की फिक्र है। अरे तितिर, तुम अकेले रह जाओगी ना? हमें आने में बहुत देर हो जाएगी बेटा। माँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं अकेली आराम से रह लूंगी। ऐसा करते हैं, मैं भी रुक जाती तुम्हारे साथ। हाँ, उन्हें जाने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी हद करती है माँ। और फिर शेरलॉक तो आ ही जाएगा ना। एक बार शेरलॉक आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं। उफ, और आप लोग इतना मत डरिए। सुनो, कोई भी जरूरत पड़े तो हमें तुरंत फोन कर देना। जरूरत हुई तो हम फिल्म का प्लान कैंसिल कर देंगे। मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोग को फोन करूँगी, ठीक है? आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, आप लोग आराम से जाइए। बहुत 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 तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा। अच्छे से रहना, हाँ? एकदम अच्छी लड़की की तरह। हाँ, चलो फोन कर लेना। हाँ, फोन करूंगी। बाय। टाटा। दरवाजा बंद कर लो। हाँ, करती हूँ। ये क्या? उसका तो फोन बंद आ रहा है। उफ, दत्त। अंकुर? अंकुर, तुम्हारा शरीर गर्म क्यों है? बुखार है? बात बदलो मत वृंदा। क्या हुआ? मुझे रोका क्यों? तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है तो मेरी मरने की बात सुनकर तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? मैं मरूं या जीऊं, इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। मैं बात नहीं बदल रही हूँ अंकुर, नहीं बदल रही हूँ मैं बात। अंकुर, तुम्हें बुखार है, दवा ली तुमने? तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो? तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो मेरा जीना मरना सब एक बराबर है। ये तुम नहीं जानती? तुम मुझसे प्यार करती हो वृंदा। तुमने अपने मुंह से मुझसे ये बात कही थी उस दिन पार्क में। उस दिन तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कैसे भूल गई हो तुम वृंदा? प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो बताओ मैं किस बात पर यकीन करूं? बताओ। उस दिन जो तुमने मुझसे कहा था वो, या आज तुम्हारे इस नाटक को? वृंदा, तुम क्यों ये जानबूझकर इतनी तकलीफ दे रही हो? क्यों जानबूझकर खुद को मुझसे इतना ज्यादा दूर कर रही हो? ये करके तुम किसका भला कर रही हो? हाँ, बोलो मुझे, ये करके तुम किसका भला कर रही हो? किसको खुश कर रही हो? बोलो। मुझे माफ कर देना अंकुर, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है,
लेकिन इस बात से तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। इसीलिए मैं सच किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं, न भाभी को, न तोषा को, न माँ को, और न ही तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे बहुत। तुम मुझसे प्यार करती हो वृंदा, और दिन ब दिन तुम मुझे इसका सबूत देती आई हो। तुमने तो अपने मुंह से कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर दोयल जब मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी मैं जानता हूँ वृंदा। जबकि मैंने दोयल की तरफ एक पल के लिए भी आंख उठाकर भी नहीं देखा था वृंदा, लेकिन फिर भी तुम्हें तकलीफ हुई थी। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है मुझे कैसा लग रहा है? समझ आ रहा है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? वृंदा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकूंगा। मैं इस पर यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम किसी और से प्यार कर सकती हो। तुम आज तक यही साबित करती आई हो, आज भी तुमने यही साबित किया है वृंदा। तो फिर तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? वृंदा कहो ना, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? मेरे सवालों का जवाब दो ना वृंदा, तुम बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम ऐसे नहीं खड़ी रह सकती, बोलो तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? बोलो वृंदा। इंसान की जिंदगी धीरे धीरे इंसान को बहुत चेंज कर देती है अंकुर। अब तुम ही देख लो ना, तुम 20 साल पहले जिन चीजों को पसंद करते थे, क्या तुम उन्हें आज भी पसंद करते हो? या किसी चीज के बारे में जिस तरह सोचते थे, क्या तुम आज भी उसी तरह से उन चीजों के बारे में सोचते हो अंकुर? हो सकता है मेरा दिल भी इसी तरह बदल गया हो, चेंज हो गया हो। एक अच्छा लड़का, संस्कारी लड़का, जिसे मेरे परिवार के लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ मैं दिन का बहुत सारा वक्त गुजारती हूँ अंकुर, साथ में काम करती हूँ। उसके लिए अगर मेरे मन में प्यार आने लगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ तो? देखो इसे अगर मैं तुमसे छुपा लेती, छुपाकर तुमसे कहूँ कि हाँ तुम जो कह रहे हो वही सही है, वही सच है, तो फिर तब तो तुम्हें धोखा देना हुआ ना अंकुर। इससे तो अच्छा है कि जो सच है अगर हम उसे ही मान ले तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा अंकुर। सोमराज के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो तुम? सोमराज ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। अंकुर, अब तुम मेरे बिना अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीकर देखो। हम सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दोस्त रहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे अंकुर, मुझे जाना होगा। वाह वाह वृंदा, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी सीख गई यार। ओ नहीं, बातें नहीं, बड़े बड़े झूठ बोलने सीख गई हो। याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में एक रजत नाम का लड़का था जिसने तुम पर उंगली उठाई थी और कहा था कि तुम एक झूठी लड़की हो। स्कूल से लौटते वक्त मैंने उसके साथ मारपीट की थी और उस मारपीट में मेरे हाथों पैरों पे चोट भी आई थी वृंदा। लेकिन मैंने उस दिन चीख चीख कर कहा था कि वृंदा झूठ नहीं बोल सकती है, वृंदा झूठी नहीं है। उसके बाद रजत ने तुमसे माफी भी मांगी थी, मैंने उसे मजबूर किया था इसके लिए। मेरी हरकत देखकर तुमने पहले तो मेरे साथ बहुत झगड़ा किया था, उसके बाद इस बात पर हम बहुत हंसे थे। ये जीत है ना वृंदा, मैंने अपने सीने में बसा कर रखी थी।
तुम्हारी वो हंसी में आंखें बंद करके महसूस करता था। दिन ब दिन, रात बेरात, जब भी मैं तकलीफ में होता, जब भी मैं स्ट्रेस्ड फील करता था, तुम्हारी वो हंसी मुझ पर एक दवाई का काम करती थी। लेकिन आज तुमने उसे खो दिया है वृंदा। मेरा इतने दिनों तक प्यार से उसे संभाले रखना, उस खुशी को तुमने छीन लिया, चुरा लिया है तुमने उसे। कैसे कर पाती हो तुम ये वृंदा? कैसे कर पाती हो तुम ये वृंदा, मुझे बताओ। लेकिन याद रखना, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है और आज भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं और सारी जिंदगी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, सारी जिंदगी। और तुम भी मुझे बिल्कुल इसी तरह प्यार करती हो वृंदा, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, क्यों ये सच मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ये देखकर भी तुम ऐसे चुप कैसे खड़ी रह सकती हो तुम? मुझे पता नहीं, इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। तुम क्यों मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ठीक है, क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझे ऐसे दिन ब दिन तकलीफ देती रहोगी और उससे परेशान होकर मैं तुमसे दूर चले जाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा वृंदा, कभी भी नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमसे ही तुम्हें तेज बुखार है अंकुर, दवा ले लेना, जिद मत करना। अब तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है वृंदा, मैं ठीक हूं। मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी भी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे पास अब कभी लौटकर नहीं आऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। अंकुर! अंकुर! मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी भी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ अंकुर, सिर्फ भला। हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना अंकुर। जग छोड़ा था जिसके लिए वो हाथ छुड़ा के ना जा, साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, सांझी रातें सवेरा। मैंने हमेशा से तुमसे ही प्यार किया है। आज भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं और सारी जिंदगी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, सारी जिंदगी। मुझे माफ कर देना अंकुर, माफ कर देना मुझे, प्लीज अंकुर, माफ कर देना। अब मुझसे नहीं हो रहा, अब नहीं होता मुझसे। तुम्हारी आंखों में देखकर झूठ के पाना अब मुमकिन नहीं है, नहीं है अंकुर। मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही है अंकुर, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों क्यों बार बार तुम मेरे पास चले आते हो?
मैं तुम्हारी नहीं हो सकती ये जानते हुए भी तुम क्यों बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाते हो? वृंदा, भाभी, मैं आती हूँ अभी। रुको वृंदा, क्या बात है, कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ शायद बुला रही है मुझे, ठीक है? किससे झूठ बोल रही हो वृंदा? खुद से? भाभी आप क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वृंदा, तुम सब समझ रही हो लेकिन मानना नहीं चाहती हो। तुम इस तरह अंकुर को दूर धकेल कर क्या खुद खुश हो? तुम सिर्फ उसे ही नहीं खुद को भी धोखा दे रही हो वृंदा। इसका कोई मतलब नहीं तुम्हारी नजर में? जिसके बारे में इतना सोचती हो, जिसे हमेशा सिर्फ खुश देखना चाहती हो, उसे तकलीफ देकर खुद को क्यों जला रही हो वृंदा? इससे तुम दोनों में कोई भी खुश रह पाएगा? बताओ ना वृंदा। अब तुम शायद कहोगे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंकुर क्या तुम्हें भूल सकेगा? क्या तुम कभी अंकुर को भूल पाओगी? वृंदा, अपनी किस्मत अपने हाथों खराब मत करो। तुम्हारी किस्मत में अंकुर लिखा है। वृंदा, अंकुर को तुम्हें हंसाना आता है, तुम्हारी फिक्र करनी आती है, तुम्हें खुश रखना आता है। सोमराज हो या फिर कोई और हो, वो कभी भी अंकुर नहीं बन पाएगा वृंदा। वृंदा, अंकुर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है भाभी, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एक ही बात बार बार सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मत कहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितनी बार कहूँ आपसे, मन नहीं है मेरा ये सारी बातें बार बार सुनने का। अब क्या हम इस बारे में बात बंद कर सकते हैं? मुझे जो कहना था मैंने पहले ही कह दिया था। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चलती हूँ मैं। लेकिन वृंदा इतना रो क्यों रही थी? कहीं अंकुर तो नहीं आया था? बाहर आंधी तूफान शुरू हो गया है और यहाँ शेरलॉक फोन ही नहीं उठा रहा। धत यार, मुझे अच्छा नहीं लगता और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यहाँ तो सुना है आंधी तूफान आता है तो लोड शेडिंग हो जाती है। अगर सचमुच में लोड शेडिंग होगी तो फिर अंधेरे में मैं कैसे रहूंगी? अंकल को एक बार अंकल को फोन करके पूछ लेती हूँ अंकल कितनी दूर है। नहीं, शायद उन्होंने तो अभी माँ और आंटी को ज्वाइन किया होगा। मेरी वजह से उनका पूरा एंजॉयमेंट खराब हो जाएगा। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ कि जरा सी आंधी तूफान की आवाज से डर जाऊंगी। लगता है शेरलॉक आ गया है। शेरलॉक, शेरलॉक, ये क्या? तुम तो पूरे भीगे हुए हो। सुनो, एक काम करो, तुम चेंज कर लो और मैं गरम। ये क्या शेरलॉक, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? अरे ये क्या, तुम्हारा तो बुखार से सारा बदन तप रहा है। सुनो, यहाँ मेरी तरफ देखो। क्या बात है बताओ? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ और आंटी को फोन करती हूँ। वो लोग नहीं आएंगे तो तुम्हें कौन संभालेगा? अभी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तितिर। तुम किसी को भी फोन नहीं करोगी। मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ कहने से हो गया? बुखार से शरीर तप रहा है और तुम ये कह रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूँ तितिर। मैं ठीक हूँ, मुझे जरा सा बुखार है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम प्लीज अभी किसी को फोन मत करना। शेरलॉक, गुस्सा क्यों कर रहे हो बताओ तो? देखो, मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, बस इसलिए मैं कह रही हूँ कि माँ और आंटी मुझे को... प्लीज अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि अभी ये सब सुनकर मुझे... नहीं, सुनो, मैं फिलहाल अकेला रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अभी मेरे पास कोई आए। तुम समझ रही हो ना? तुम अगर किसी को भी फोन करके यहाँ बुलाओगी तो मैं अभी का अभी घर छोड़कर चले जाऊंगा। नहीं, गुस्सा मत करो, शांत। मैं फोन नहीं करूंगी। मैं माँ को, आंटी को, मैं किसी को फोन नहीं करूंगी।
तुम सिर्फ इतना बताओ कि बुखार की दवा कहाँ रखी है और मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं। अच्छा रुको, सुनो। देखो अंकुर, तुम पूरे भीग गए हो, सर पोंछ लो, मैं तुम्हें टॉवल ला देती हूँ। देखो अंकुर, ऐसे गीले कपड़ों में मत रहो, गीले कपड़ों में रहोगे तो ठंड पकड़ लेगी। और मैं तुम्हें कड़क गर्म कॉफी बना के दे दूंगी, तुम पी लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बुखार है अंकुर, दवा ले लेना, जिद मत करना। शेरलॉक, रुको शेरलॉक। क्या हुआ टुकाई, कुछ कहना है क्या? हाँ, एक बात करनी है आपसे। कहो ना। दीदी मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। हाँ भाई, मैंने तो तुमसे कहा ना, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन पैसे जिस काम के लिए दूंगी, मतलब जो पेपर्स होंगे उसके, तुम वो लेकर आ गए हो? मैंने कहा था, उन लोगों ने कहा है पैसे मिलेंगे तभी वो पेपर्स वगैरह देंगे। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? नहीं मतलब इतने सारे पैसे और फिर ना कोई फॉर्म, ना कोई डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं दिया। तुमसे पैसे किसने मांगे? वही ऑफिस का एक आदमी है, लेकिन कहा फॉर्म तो नहीं है इसका। तो काई कुछ भी क्यों ना हो, मुझे ना ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता है? तुम इतने बड़े हो गए हो टुकाई, अभी तक समझ में नहीं आया कि पहले पैसे बाद में डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये कि मैंने कभी सुना ही नहीं कि पुलिस की नौकरी के लिए पैसे लगते हैं, वो भी इतने सारे तो कभी नहीं। और दूसरा तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे मांगे बिना डॉक्यूमेंट्स के, ये किस लिए मांग रहे हैं वो लोग? टुकाई मैं कह देती हूँ, जिसने भी तुमसे पैसे मांगे है ना, वो ठीक नहीं है, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर है। टुकाई, बिना पेपर्स के किसी को कोई पैसा मत देना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन पैसे तो मुझे चाहिए। मैं बाद में सब पेपर्स वगैरह समझ लूंगा, और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो मुझे बेवकूफ बना लेगा। देखिए दीदी, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे तुम पे भरोसा क्यों नहीं होगा? मैं तुम पे भरोसा करती हूँ टुकाई, लेकिन इतने सारे पैसे देने से पहले कुछ सवाल भी ना पूछूं? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। दीदी, इस साल अगर मौका हाथ से चला गया तो मुझे दोबारा 1 साल और इंतजार करना होगा। और आप तो जानती हो, मेरा बचपन से सपना है पुलिस बनने का, और उस सपने के लिए आपने ही मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। आज आप ही क्यों जिद कर रही हैं? क्यों? प्लीज दीदी, आप मेरी मदद कर दो। टुकाई, मैं भी तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम ऐसे जिद करोगे तो कैसे चलेगा? मैं फिर भी कह रही हूँ कि मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करूंगी, और मैं चाहूंगी कि इंतजाम हो जाए, लेकिन तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स ला कर दो, पेपर्स ला के दो, फिर जैसे भी हो सकेगा मैं तुम्हें पैसे ला के दूंगी। मैं भी तो चाहती हूँ भाई कि तुम्हें एक सरकारी नौकरी मिले, लेकिन हर चीज का एक सिस्टम होता है। लेकिन इतने सारे पैसे मैं किसी को ऐसे तो नहीं दे सकती ना। किसी को भी क्या मतलब है? आप वो पैसे मुझे देंगी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? मुझे तुम पर विश्वास है भाई, लेकिन जो मैं कह रही हूँ तुम वो समझने की कोशिश करो। साफ समझ गया मैं। भैया के टाइम पर आपने इतने सारे पैसे दे दिए, शालूक दीदी के लिए आपने इतने सारे पैसे दे दिए, और मेरे टाइम पे 100 तरह के बहाने बस। क्या कह रहे हो तुम टुकाई? इतने सारे पैसे मैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के दे दूं? ये सरकारी काम है, इस तरह नहीं होता है। मैं समझ गया, आप नहीं चाहती है मुझे नौकरी मिले, इसीलिए आप पैसे नहीं देना चाहती हैं। टुकाई, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जो कह रहे हो वो सोच समझ के कह रहे हो ना भाई? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस। तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? दीदी, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे नौकरी मिल गई तो हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी, आपकी कितनी हेल्प हो जाएगी सोचिए। बस यही सोचकर मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं, बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं किसी को कोई पैसे नहीं दूंगी। आपसे बात करना ही बेकार है। हाँ। टुकाई ऐसे क्यों कर रहा है? क्या कोई टुकाई को बेवकूफ बना रहा है?
क्या हो गया है इसे? टोकाई ने आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। शेरलॉक, शेरलॉक दरवाजा खोलो। शेरलॉक, शेरलॉक तुम सो गए हो क्या? शेरलॉक तुमने दवाई ली है? देखो तुम्हारे कहने पर मैंने माँ और आंटी को किसी को फोन नहीं किया। मुझे तो कम से कम तुम्हारा ख्याल रखने दो। दरवाजा खोलो शेरलॉक। शेरलॉक दरवाजा खोलो ना। शेरलॉक, शेरलॉक दरवाजा बंद करके क्यों रखा था अंदर से? शेरलॉक, ये क्या? बुखार से तो सारा शरीर तप रहा है तुम्हारा। शेरलॉक, शेरलॉक तुमने कोई दवाई ली है? ठंड लग रही है ना? दवाई यहाँ तो मेडिसिन बॉक्स ही नहीं है। शेरलॉक, शेरलॉक, शेरलॉक तुमने कोई दवाई ली है? कोई दवाई ली है क्या? हाँ? मुझे पता था तुम आओगी, मुझे पता था। हे शेरलॉक, क्या बात है शेरलॉक? तुम क्या कह रहे हो? क्या बड़बड़ कर रहे हो? अब क्या करूं? आखिर मैं कैसे संभालूं मैं शेरलॉक को? नहीं नहीं नहीं, बुखार की दवाई तो इसे देनी ही होगी दवाई। वृंदा, ये लो। ফিরে আয় নিজের কাছে, ঘরের কোনায় প্রশ্ন যত নীরব হাওয়ায় उत्तर सब। मुझे पता था वृंदा, तुम जरूर आओगी। तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकती हो। मेरी इतनी तबीयत खराब है और तुम आओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता था तुम आओगी। शेरलॉक, तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो? ये क्या? शेरलॉक, तुम्हारी बुखार से आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। मुझे लगता है आंटी को फोन करना ही पड़ेगा। नहीं, उन्हें फोन करके कोई फायदा नहीं है। फालतू में टेंशन लेंगी, बेकार में डर जाएंगी। अंकल को फोन करती हूँ। राइट। नहीं, शेरलॉक ने अगर मुझ पर गुस्सा कर दिया तो इतना गुस्सेल है कि गुस्से में अगर ये इतनी बारिश में घर से बाहर निकल गया तो नहीं, इसका भरोसा नहीं है। अंकल को भी फोन नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ अब? मैं क्या? बेस्टी, मैं एक बार बेस्टी को फोन करूं। बेस्टी कोई आइडिया दे सकती है। यस, वो पक्का मेरी कोई हेल्प कर सकती है, क्योंकि मेरी बेस्टी इन सब से नहीं डरती। तो मैं बेस्टी को फोन कर देती हूँ। हाँ
तीतिर बोलो। सॉरी बेस्टी, मैंने इतनी रात को तुम्हें फोन किया है। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं जगी हुई थी, कहो ना। बेस्टी मैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी रात को फोन कर रही हूँ। मेरी शेरलॉक को बहुत तेज बुखार है और घर पर कोई नहीं है। बुखार से सारा शरीर तप रहा है और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बेस्टी। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। ओह अच्छा तीतिर, तुमने चेक किया कितना बुखार है उसे? नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली थर्मोमीटर नहीं मिल रहा है, पर बहुत बुखार है। बुखार से सारा शरीर जल रहा है, आंखें लाल हो गई हैं और नींद में बड़बड़ा रहा है। बेस्टी सुनो ना, मैं तुम्हें एक बार वीडियो कॉल करूंगी तो तुम जरा देखोगी क्या एक बार? बेस्टी शेरलॉक बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ हो रही है, बुखार से तड़प रहा है बेचारा। मैं क्या करूं? प्लीज मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? बेस्टी मैं क्या करूं? नहीं, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तीतिर मैं जैसे जैसे कह रही हूँ तुम वैसे वैसे करती जाओ, ठीक है? ओके बताओ। बेस्टी मैं ना फोन लाउड स्पीकर पे रखती हूँ, एक सेकंड। हाँ अब तुम बताओ। हाँ सुनो। कर्ज है ये रूहानी, है सजा यार हाय, ये दिलों की प्रेम कहानी। वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया मेरे नादान दिल। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना ही तू ले इम्तिहान। इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो, तभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा। गल सुन ले आ बेकमले आ मेरे नादान दिल, वे कमले आ मेरे नादान दिल। बदले उसकी मुस्कान के आंसू का बदला जो मिला, कमले आ वे कमले रुतबा सच्चे इश्क का इस रुतबे से कैसा मिला, कमले वे कमले बेस्टी मुझे लगता है थोड़ा बुखार उतर रहा है और बड़बड़ करना भी बंद हो गया है बेस्टी। ठीक है, अब चिंता मत करो, अब ठीक है। लेकिन तीतिर तुम अभी ये पानी की पट्टियाँ करना बंद मत करना, इससे बुखार उतर जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल उतर जाएगा। हाँ ओके ठीक है। अंकुर को भी तो उस वक्त बुखार था, उसने दवा ली भी है या नहीं पता नहीं, मेरी बात तो उसने सुनी ही नहीं। बस तेरा ही होकर जो है तेरा, किसने बोला है शांत हो जाओ अंकुर। जब उसकी दुनिया भी तेरी दुनिया हो, कभी इश्क निभा पाएगा। ये लो उस यार दी बाँ फड़ ले आ वे कमले आ मेरे नादान, वे कमले आ वे कमले आ वे कमले आ मेरे नादान। जो भी बस की नहीं खाए कसमें वही है। अब ठीक है, बुखार उतर रहा है। तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो वृंदा, बुखार की आखिर क्या मजाल। मैंने तो अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है सब तुम पे अप्लाई कर रही हूँ। नहीं, ये कोई नर्सिंग ट्रेनिंग नहीं है। तो सबका है या तो खुद का
ये तुम्हारे हाथों का जादू है। वो जैसे तुम असल में कोई फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो। धत। नहीं, मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं बन पाई अंकुर। इस शहर में अब किसी भी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं। डॉक्टर ऋषभ ने मेरे नाम पर जो जो रिपोर्ट्स डाल रखी हैं, उसके बाद काम मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके आखिर अब मैं एक कैफे की अटेंडेंट हूँ। और जादू, मुझे जादू भी नहीं आता, वरना कम से कम जादू से अपने भाई बहनों की मदद कर पाती। हेलो, हेलो तितिर, सुनो। हेलो, हेलो तितिर, तितिर मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो, हेलो, वृंदा? नहीं, शायद तितिर शेरलॉक को संभालने में बिजी हो गई है। अच्छा, तितिर तो कह रही थी शेरलॉक का बुखार उतर रहा है, तो फिर शायद तितिर भी सो गई होगी। छोड़ो, अभी फोन नहीं करूंगी। अब तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है वृंदा। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे पास अब कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, अब अंकुर के बारे में नहीं सोचूंगी, अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। सोना चाहिए अब, फिर सुबह कैफे भी जाना है। सोना चाहिए अब। वृंदा, 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 मैंने अभी जस्ट तुम्हारी आवाज सुनी। कहाँ गई तुम? कहाँ गई तुम? वृंदा, वृंदा। अरे अंकुर, अरे तुम्हें बुखार हुआ है, मुझे तितिर ने बताया, और तुम घूम रहे हो ऐसे। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, उतना बुखार नहीं है अब। अरे शांत हो जाओ, क्या बात है? पापा, आपने वृंदा को देखा है? वो अभी यहीं पर थी। मैंने अभी उसकी आवाज सुनी। आपने देखा उसे? वो कहाँ गई? उसने मुझे दवा खिलाई। वो मेरे पास ही बैठी थी। आपने देखा है वो कहाँ गई? वो यही बैठी थी। वो पता नहीं कहाँ चली गई। आपने देखा क्या? वो अरे नहीं, वृंदा नहीं आई। बुखार की वजह से तुम्हें सपना आया होगा। तुम्हें लगा होगा कि वृंदा यहाँ आई है, पर वो नहीं आई। नहीं पापा, मैंने उसकी आवाज साफ साफ सुनी थी। मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ वृंदा यहीं पे। शेरलॉक, मैं पानी बदल कर लाई हूँ और पट्टियाँ करनी होगी। हाँ। चलो लेटो। अरे लेट जाओ। अरे ऐसे देख क्या रहे हो? लेटो ना। चलो। अरे चलो। लेट जा ना अंकुर। आराम से लाओ, दिखाओ बुखार कम हुआ या नहीं। अंकल, हाँ। अंकल पता है मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी थर्मामीटर नहीं मिला। ये लो, मैं लेकर आया हूँ। लाइए दीजिए, मैं देखती हूँ इसका बुखार उतरा या नहीं। ये लो। थोड़ा कम हुआ है अंकल, लेकिन अभी भी बुखार है। अभी पानी की पट्टी करनी होगी। अब कुछ मत करो तितिर। मैं अब पहले से बेहतर हूँ। प्लीज छोड़ दो मुझे अकेला। ठीक होगा क्या मतलब है? थोड़ी देर पहले तो बड़बड़ कर रहे थे। कैसे ठीक हो तुम? तो क्या सच में बुखार में मैंने भूल कर दी? इसका मतलब वृंदा नहीं आई? ये सब मेरी गलतफहमी थी। अरे पर तितिर, तुमने इतना सब कुछ संभाला कैसे? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। नहीं अंकल, मैंने अकेले कुछ नहीं किया।
मेरे साथ बेस्टी भी थी। आपको पता है मैं तो डर के मारे एकदम पागल हो गई थी। उसके बाद जो कुछ करना था मैंने और बेस्टी ने मिलकर किया। बेस्टी मतलब तुम्हारी वो सहेली? हाँ अंकल, मैंने बेस्टी को फोन किया था। उसके बाद बेस्टी ने मुझे जैसा ऐसा बताया, मैंने बिल्कुल वही किया और उसके बाद बुखार कम हो गया। अरे बेटा, पर तुमने मैं फोन क्यों नहीं किया? मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। कैसे करती अंकल? मुझे तो धमकाया था किसी ने और इसलिए तो माँ को, आंटी को, किसी को फोन नहीं कर पाई मैं। बाद में मैंने सोचा आपको फोन करती हूँ। आपको फोन करूंगी तो शायद ज्यादा गुस्सा नहीं होगा अंकल। अच्छा ठीक है, बुखार कम हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अब पूर्वी को कुछ नहीं बताऊंगा, बेकार में वो टेंशन लेगी। लाओ मुझे दो, मैं पट्टी कर देता हूँ। तुम जाओ, जाकर थोड़ा आराम करो। पापा मैंने कहा ना, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। आप लोग जाइए, जाकर सो जाइए, मुझे जरा अकेला रहने दीजिए। सुनो, तुम्हारी बात मानी ना मैंने। आंटी और माँ को कुछ नहीं बताया ना, अब तुम भी मेरी बात मानोगे। जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरता मैं यहीं बैठी रहूंगी और तुम्हारी पट्टी करूंगी। जब बुखार उतर जाएगा तब मैं सोने जाऊंगी, ठीक है? टुकाई से एक बार अच्छी तरह से बात करनी होगी। इतने सारे पैसे मांगे हैं। टुकाई सही जगह पर पैसे तो दे रहा है ना, या फिर उसे कोई बेवकूफ बना रहा है? हाँ सुनो ना, 50,000 रुपए दे सकती हो? इंटरेस्ट लगेगा? कितने % लगेंगे? इतना ज्यादा? अरे इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? देखो मुसीबत में हूँ इसलिए तो मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ ना। अरे मेरे पास गिरवी रखने जैसा या बेचने जैसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो तुमसे क्यों कहता मैं। देखो देखो, अरे देखो, बिना इंटरेस्ट के अगर पैसे दे पाओगे तो बताओ। अरे ठीक है, रखो तो। हक टुकाई, बाप रे, माँ ने सब सुन तो नहीं लिया? सोई नहीं अभी तक? नहीं, एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। आप पानी लेने आई हैं? लाइए मैं भर देता हूँ। ऐसे चुप चुप के किससे बात कर रहे थे? माँ, वो फिजिकल टेस्ट और वाइवा अभी बाकी है ना, उन्हीं के बारे में एक दोस्त से बात कर रहा था बस। चिंता मत करो, तुम सब ठीक कर लोगे। बहुत रात हो गई है, जाओ अब सो जाओ। तबीयत खराब हो जाएगी ना, सो जाओ बेटा। आप जाइए, मैं अभी जाता हूँ। गिरवी रखने वाला आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज लाऊंगा कहाँ से? दीदी से पैसे मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। जो करना है मुझे ही करना होगा। जैसे भी हो पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वृंदा, भाभी कुछ हुआ है? आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी रात के अलावा तो तुमसे बात ही नहीं हो पाती, तुम इतनी बिजी रहती हो। और फिर जब तक तुम्हारे भैया सोने नहीं चले जाते ये काम मैं कर ही नहीं सकती थी। कौन सा काम भाभी? ये देखो, ये मैं अलमारी से बाहर ही नहीं निकाल पा रही थी। अच्छा भाभी, ये तो आपकी शादी का हार है ना? मेरी छोटी मौसी ने दिया था, बैंक के लॉकर में रखा था, आज ही निकाला। हाँ, तो क्या करूँ मैं इसका? मुझे इसे बेचना है। बेचना है? क्यों भाभी, क्या जरूरत है? अरे अनु का जन्मदिन आ रहा है ना। ओह हाँ भाभी। देखते देखते हमारी अनु कितनी बड़ी हो गई है ना। भाभी आपको याद है जिस दिन अनु हुई थी, उस दिन कितनी बारिश हुई थी यहाँ। मैं तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। बाद में तुम लोगों से ही सब कुछ पता चला था। उस दिन इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी ना भाभी, हम तो जाते वक्त रास्ते में बारिश और तूफान में फंस गए थे। उसके बाद जब तूफान बारिश शांत होने के बाद पहुँचे
तब जाकर देखा आपके पास इतनी सी छोटी प्यारी सी मक्खन के गोले जैसी एक नन्ही सी गुड़िया लेटी थी। सच में देखते देखते 9 साल बीत गए भाभी। इस बार हमारी अनु 10 साल की हो जाएगी। उसके होने के बाद से तो एक के बाद एक परेशानियां आती रही हमारी जिंदगी में, इसलिए अच्छे से उसका बर्थडे ही कहीं मना नहीं पाई, उसे कभी कुछ दे भी नहीं पाई। इसलिए इस बार सोचा है अनु का 10वां जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं भाभी? अनु सबको कितनी प्यारी है आपको पता तो है। इस बार हम अनु का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए तो तय किया है कि इस हार को बेचकर कुछ अच्छा सा बनवाऊंगी अनु के लिए। अच्छा होगा ना बताओ? मैं इस हार का क्या करूंगी बताओ तो? अभी से ही बेटी की शादी की चिंता। क्या करूं वृंदा, हर माँ बाप की यही एक चिंता होती है। अच्छा सुनो ना, तुमने शालू की शादी के वक्त जिस दुकान से गहने बनवाए थे ना, उन्हें जाकर एक बार ये हार दिखाओगी? वो क्या कहते हैं जरा बताओगी मुझे? सुनिए ना भाभी, देखिए कल ना मुझे एक काम है। कल टुकाई जहाँ एग्जाम देगा मुझे वहाँ एक बार जाना होगा, उसके बाद कैफे भी जाना होगा। आप अपने पास रखिए, मैं परसों ले लूंगी। अच्छा सुनो ना, ये बात तुम किसी और को मत बताना, ये बात हम दोनों के बीच ही रखते हैं। तुम्हारे भैया के दिमाग में अगर कुछ उल्टा सीधा आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन आप इसे संभाल के रखिएगा। चलती। शर्लॉक, ये लो, ये सूप पी लो। मेरा अभी मन नहीं कर रहा है पीने का। मन नहीं है कहने से नहीं चलेगा। मैंने सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से बनाया है, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। और फिर खाओगे पियोगे नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? मुंह खोलो। नहीं, मुझे बिल्कुल चलो अच्छा नहीं लग रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो, चलो बाद में मुंह पी खोलो। लूंगा मैं। शर्लॉक, शर्लॉक। तो अचानक ऐसे बुखार कैसे आ गया? कहाँ थे कल तुम पूरा दिन? और बारिश में भीगे क्यों? तुम तो गाड़ी लेकर गए थे, फिर ऐसे कैसे बारिश में कल भीग गए तुम? जिसके साथ मैं दिन के ज्यादातर वक्त गुजारती हूँ, साथ में काम करती हूँ, अगर उसके प्रति मेरे मन में प्यार आने लगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ तुम मुझे? अब तुम मेरे बिना अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीकर देखो। हम सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दोस्त रहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्या हुआ बताओ, बताओ। पागलों की तरह बारिश में भीगे क्यों? नहीं, वो एक्चुअली मेरा कल बारिश में भीगने का मन हो गया था, बस इतना ही। ये कोई बात नहीं है। तुम्हारा बारिश में भीगने का मन किया इसलिए तुम भीगे और बुखार हो गया। शर्लॉक, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो बताओ तो? क्या कह रही हो तुम ये सब? मैं क्या छुपाऊंगा? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा तो है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते। क्या हुआ है शर्लॉक? मुझे तो बताओ ना प्लीज। मैं किसी को नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। अंकुर, अंकुर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या बताना तो? कल उल्टा सीधा कहकर कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें जरा बुद्धि है कि नहीं है? कितनी बार फोन किया तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? उल्टा सीधा कह रहा था मतलब? इसने तुमसे उल्टी सीधी बकवास की है? क्या कहा है बताओ तो? बताओ बताओ, क्या बोला था इसने? बोलो बोलो ना। अरे इसका अब मैं क्या बताऊं? कभी ठीक से बात करता है ये? तुम तो अच्छी तरह जानती हो इसे। तितिर, एक रिक्वेस्ट करूं? बुरा तो नहीं मानोगी? कैसी रिक्वेस्ट? तुम मुझे थोड़ा पानी ला दोगी और एक कप चाय भी लाओगे तो? तुम ना ऐसे क्यों कह रहे हो शुभम? मैं अब भी लेकर आती हूँ और तुम इसे पकड़ो। देखो कल रात ना उसको बहुत बुखार हो गया था, इसलिए इसे सूप पिला रही थी। तुम पिला देना। हाँ
ओ मिस्टर शेरलॉक, मैं आऊँ ना तो ये कटोरी मुझे खाली मिलनी चाहिए। हाँ, मिला देना। क्यों भाई, कल तुम वृंदा के पास गए थे? नहीं, मैं बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी को कोई पैसे नहीं दे रही। देखो कई बार घी निकालने के लिए ना उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कर लो टेढ़ी उंगली। तुम्हें आज कहीं जाना है? ए तुकाई, माँ, दीदी, माँ मैं रिटन टेस्ट में पास हो गया हूँ माँ। क्या? उफ, कितनी खुशी हो रही है मुझे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम बहुत बड़े हो जाओ, सुखी रहो। बस मुझे आशीर्वाद देती रहिए माँ। वो तो दूंगी ही। इसके बाद भी जितनी परीक्षाएं होंगी बहुत अच्छी होंगी। तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। टुकाई, टुकाई मैं बहुत 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 खुश हूँ भाई। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दीदी। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई टुकाई। तुमने एक लेवल तो निकाल लिया है और 2 लेवल्स के बाद हमारा टुकाई वर्दी पहनकर पुलिस की गाड़ी में घूमेगा। बहुत ही बढ़िया। मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं। ये मैं कैसे समझाऊं दीदी को? क्या हुआ टुकाई? तुम्हारा चेहरा अचानक से उतर क्यों गया? अभी भी 2 एग्जाम बाकी है, इसीलिए टेंशन में हूँ। और ऊपर से पैसों का टेंशन भी तो है। दीदी, आप जरा पैसों का इंतजाम करो ना। टुकाई मैंने कहा तो, मैं देखती हूँ। तुम्हारी जो 2 परीक्षाएं बाकी है, तुम बस उस पे ध्यान दो, बस। आज मैं बड़े मंदिर में जाके पूजा करती हूँ। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है माँ। पहले नौकरी मिल जाए, उसके बाद कीजिएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, वो सब नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या हुआ वृंदा टुकाई को? वो ऐसे गुस्से में क्यों चला गया? बहुत चिंता हो रही है मुझे मंजरी। दीदी की मदद करने के लिए मेरा बेटा कितनी तकलीफें ले रहा है। ए वृंदा, देखना बेटा, इसे नौकरी मिल जाए। इस बार कोई अड़चन ना आए। नौकरी नौकरी करके लड़का पागल हुए जा रहा है। माँ मैं जानती हूँ टुकाई की नौकरी को लेकर आप बहुत चिंता में हैं। मत सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चिंता मत कीजिए। वो बाकी एग्जाम बस दिल लगा कर दे तो सब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे टुकाई के एग्जाम वाले ऑफिस में जाकर पता लगाना होगा। वहाँ कोई टुकाई को बेवकूफ बना रहा है या नहीं, पता करना ही होगा। देखो, वृंदा नाटक कर रही है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, तोशा भी समझ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है। ये नाटक करके वृंदा को क्या मिलेगा? ये जो मुझे तकलीफ हो रही है, उसे लगता है ये सब करके वो मुझसे दूर हो जाएगी। ये सब कुछ वो जानबूझ करके कर रही है शुभम, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कितनी गलत है। शुभम, ये सब करके क्या फायदा है बताओ? मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगा कि वृंदा सोमराज से प्यार कर सकती है, कभी भी नहीं। तुम्हारे और वृंदा के इस प्यार में ना हमेशा कोई ना कोई अड़चन आती रहती है यार। कितने सालों से मैं ये नाटक देखते आ रहा हूँ, पता है? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था शुभम। उस क्रिमिनल ने वृंदा की जिंदगी में आके सब कुछ खराब कर दिया। हमारे बीच अगर सोमराज नहीं आता तो हमारा मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। एक मिनट, देखो तो, इस आदमी को पहचानते हो? हाँ, ये तो वही आदमी है। इसका नाम शिव है। यही तो सोमराज का दायां हाथ है। सोमराज इसी आदमी के साथ तो मीटिंग करता रहता है हमेशा। तुम्हें ये कहाँ मिल गया? नहीं, दरअसल मैं तो सोमराज के फ्लैट पर नजर रख रहा था। कल रात को ये आदमी आया था सोमराज से मिलने के लिए।
इसका मतलब सोमराज अभी भी चौकन्ना नहीं हुआ। इस आदमी के साथ फिर से कुछ मिलकर प्लान कर रहा है। शुभम, इसका मतलब वृंदा तो और ज्यादा मुसीबत में पड़ गई है। मैं वृंदा को सोमराज के हाथों से कैसे बचाऊं बताओ? वो तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है। एक्सक्यूज मी, दरअसल मेरा भाई ना आपके सेंटर में ही नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा है। मुझे उसी बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए कहिए, क्या बात है? अच्छा, वो मैं कह रही थी कि ये एग्जाम्स कितने लेवल्स में हो रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? ओह, देखिए रिटन टेस्ट तो हो गया है, इसके बाद फिजिकल, उसके बाद वाइवा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम होंगे। सारे लेवल्स में पास हो गया तो नौकरी मिल जाएगी। और आज तो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ है। क्या आपका भाई पास हो गया क्या? हाँ पास हो गया, लेकिन कुछ पैसे जमा करा देने की बात कर रहा था। वो कब देने होंगे? पैसे? कैसे पैसे? ओह, फार्म भरने के पैसे। पर आपका भाई तो एग्जाम दे रहा है तो फार्म तो पहले ही। नहीं मतलब फॉर्म के पैसे नहीं, किसी और चीज के पैसे जमा करने मैंने सुना। नहीं, यहाँ तो पैसे वगैरह लगते नहीं है। यहाँ जो होता है सब नंबर रैंक के बेसिस पे होता है। अच्छा, कितने पैसों के बारे में कहा है आपसे, बताइए तो। देखिए मैडम, यहाँ ना बहुत सारे दलाल भी हैं। वो लोग लालच दिखाकर बच्चों से पैसे ऐंठते हैं, कहते हैं पैसे दो, पैसे दोगे तो नौकरी मिलेगी। ये झूठ है, यहाँ ये सब नहीं होता है। और अगर आपका भाई ऐसे किसी दलाल के चक्कर में फंसा है तो आप उसे जरा चौकन्ना कर दीजिए, ठीक है? अच्छा भैया, आपको पता तो है ना ये सब? देखिए मैडम, मुझे ये नौकरी करते सालों हो गए हैं। आपकी बातें सुनकर के लगता है कि आप लोगों को किसी ने कुछ गलत पट्टी पढ़ाई है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। इसका मतलब मैंने सही सोचा था। सच में टुकाई को कोई बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है बताइए तो? अर्पण राय। टुकाई राय? हेलो, अरे नौकरी चाहिए नहीं चाहिए तो फिर दीदी को सीआईडी बनाकर क्यों भेजा है? थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। दरअसल मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मिलूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आपने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, यह तो मेरी ड्यूटी है। और देखिए, भाई से कहिए बाकी एग्जाम के लिए दिल से तैयारी करे, उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। हाँ, ओके, वेलकम। क्या कह रहे हैं? दीदी वहाँ गई थी? हाँ, और तुम्हारा नाम लिया तभी तो मैं पहचान सका, नहीं तो पता नहीं चलता। देखो भाई, एक बात कहता हूँ, मुझे माफ करो, अपना काम खुद ही देख लो। मुझे फंसने का कोई शौक नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दीदी क्या अभी भी वहाँ है? मतलब आप क्या दीदी के सामने से, मतलब दीदी आपके बारे में जानती तो नहीं है? बताइए मुझे। नहीं, वो अभी यहाँ नहीं है। सुनो भाई, एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे दे सकोगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर तुम कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना ले आओ, यहाँ ऐसे ही नौकरी मिलती है। अच्छा, मैंने क्या आपसे एक बार भी कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? तुम्हारी दीदी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। रिटर्न टेस्ट में पास हो गए तो क्या लगता है नौकरी मिल जाएगी तुमको? तुम्हारी दीदी को भेजकर यहाँ सीआईडी डिग्री करवा रहे हो, ज्यादा होशियार बन रहे हो ना। ठीक है, बन लो। देखिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने दीदी को वहाँ नहीं भेजा, यकीन कीजिए मेरी बात का, सच कह रहा हूँ। अच्छा, आप ऑफिस में है ना? मैं अभी आता हूँ, अभी आकर आपसे ठीक से सारी बातें करता हूँ। मैं आता हूँ। दीदी क्यों गई है ऑफिस में? क्या चाहती हैं आप? मुझे पैसे भी नहीं दे रही हैं, ऊपर से मेरी नौकरी मिलने का मौका भी बर्बाद करना चाहती हैं। एक बार के लिए भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती दीदी। देखिए मैडम, यहाँ ना बहुत से दलाल घूमते हैं। वो लोग लालच दिखाकर बच्चों से पैसे ऐंठते हैं, कहते हैं पैसे दो, पैसे दोगे तो नौकरी मिलेगी। हाँ तोशा, बोल। क्या तू ठीक है? हाँ मैं ठीक ही हूँ। तो इतनी परेशान क्यों लग रही है वृंदा? वो जरा टुकाई की नौकरी को लेकर टेंशन में हूँ यार। तुमने तो कहा था कि वो रिटेन एग्जाम में पास हो गया। हाँ, पास तो हो गया है, लेकिन टुकाई ने मुझसे कुछ पैसे मांगे हैं। पता है, उसने कहा कि उसे इस नौकरी को पाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे।
आज मैं उसी का पता लगाने उसके एग्जाम सेंटर आई थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि उन लोगों को पैसे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने कभी पैसे मांगे ही नहीं। तो फिर टुकाई मुझसे किस बात के लिए पैसे मांग रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तोशा, वो किसी गलत लोगों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है जो उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो? मुझे भी यही डर लग रहा है यार, मुझे भी यही लग रहा है कि कहीं उसे कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। पता है, मुझे ना उससे बात करनी ही होगी उससे। और अगर मैं सच कहूँ तो तोशा, माँ टुकाई की नौकरी के बारे में सोचकर इतनी चिंता में है कि बाई चांस किसी भी वजह से अगर टुकाई को नौकरी नहीं मिली तो मैं माँ को कैसे संभालूंगी? मुझे नहीं पता तोशा। आंटी तो जानती है तूने अपने परिवार के लिए कितने सालों से कितना कुछ किया है, इसलिए वो चाहती है कि अब तुझे आराम मिले। शायद इसलिए आंटी थोड़ी ज्यादा टेंशन ले रही है। अच्छा छोड़, तू बता, तू अब ठीक है क्या? सॉरी, कल कैफे में मैं तुझ पर थोड़ा गुस्सा हो गई थी, इसलिए सोचा तुझे एक बार कॉल कर लूं। अच्छा, अंकुर के तो बहुत कॉन्टैक्ट्स है, चाहे तो तू एक बार उससे बात कर सकती है, वो चाहे तो तुझे अच्छी तरह गाइड कर सकता है। नहीं तोशा, आज तक मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व की है तोशा, आज भी कर लूंगी। चल छोड़, अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। तोशा ठीक ही कह रही है, अंकुर की तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से पहचान है। एक बार क्या अंकुर से बात करूं? लेकिन नहीं, अभी उससे कोई हेल्प लेना सही नहीं होगा। अच्छा, सोमराज के भी तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे बात करूं? शायद सही जानकारी मिल जाए मुझे। नहीं, रहने दो, हर बात में उन्हें इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा, मुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा। ये लो, ये कॉफी पीकर बताओ। क्यों, इसमें कुछ स्पेशल है क्या? हाँ है तो सही, यह है वृंदा की स्पेशल कॉफी। बाप रे, एक बात सच बताना सोम, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या वृंदा के साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो? मेरी तो फिलहाल यही इच्छा है, हम दोनों का साथ में अगर फ्यूचर लिखा होगा तब तो ज्यादा दिनों तक मैं अपना सच वृंदा से नहीं छुपा सकूंगा। क्यों, मतलब उसके साथ रहने के लिए उसे सारा का सारा सच बताना ही पड़ेगा? ये कोई बात हुई क्या? और हम जो करते हैं सोम, अगर वृंदा को पता चल गया ना, तो क्या फिर वो तुम्हारे साथ रहेगी? नहीं रहेगी। सारा मामला पलट ना जाए देखना। तुम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो, वजह है अंकुर। जिस तरह अंकुर हाथ धोकर पीछे पड़ा है मेरा सच वृंदा के सामने लाने के लिए, उससे बार बार बच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए जैसे भी हो, हमें अपना काम पहले ही खत्म करना होगा। यही बात तो मैं तुम्हें कल रात से कह रहा हूँ सोम। जैसा भी हो, हमें ये काम जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। कोई बढ़िया सी प्लानिंग करके ना हमें जल्दी से जल्दी इस काम से पीछे छुड़ाना होगा। तुम्हारे लिए ये काम अब मुमकिन नहीं लग रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ सोम। और वहाँ सिमूलपुर वाला केस, वो तो बर्बाद ही हो गया है। सिमूलपुर वाला हमारा ऑपरेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है सोम, याद रखना। बॉस इस बात से बहुत नाराज है हमसे, समझ गए? हाँ, सब कुछ तो ठीक ही था, पर इस अंकुर ने आखिर वक्त पर आकर जो गड़बड़ की है ना। सुनो, अब हमें कोलकाता वाला ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल बनाना होगा। सिमूलपुर से हमने जिन्हें पकड़ा था वो लोग तो बस प्यादे हैं, असली आदमी तो कोई और है, और वो इस वक्त कोलकाता में ही है। मुझे लीड मिली है, मैं मौके की फिराक में हूँ। थोड़ी और खबर मिले फिर हम जाएंगे वहाँ। तुम अपनी आंखें और कान खुले रखो। असल आदमी को पकड़ लिया तो हमारा बहुत बड़ा काम है, बॉस भी खुश हो जाएंगे। इस बार तो हमें मैदान साफ करना ही होगा। तुम जरा पक्की खबर निकालो। हेलो, हाँ कहो। सोमराज, कैफे में मिस्टर बासु नाम के कोई आदमी आपसे मिलने आए हैं यहाँ। आप कैफे आ रहे हैं ना? हाँ, मैंने खुद ही उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और मैं खुद ही भूल गया। दरअसल वो एक आर्ट एग्जीबिशन करना चाहते हैं कैफे में, उसी बारे में बात करने आए हैं। ओह, ये तो अच्छा है। आप कैफे में आके उनसे बात कर लेंगे ना? मैं आज आ पाऊंगा या नहीं समझ नहीं आ रहा है। तुम प्लीज उनसे बात कर लोगी, मैं बाद में उन्हें फोन कर लूंगा। अच्छा ठीक है सोमराज, मैं बात कर लेती हूँ। और कुछ कहना है? नहीं, और कुछ नहीं कहना। रखूं मैं? बाय।
नहीं 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 नहीं, ऐसा काम नहीं हो एक बार सकता। बात सुनो तो सुनो, सुनिए। तुम मुझे क्या समझते हो बताना तो? तुम्हें क्या मुझ पर शक है या फिर तुम्हारी दीदी को कोई शक है मुझ पर? भैया मेरी मेरी कितनी ऊपर तक पहचान है तुम सोच भी नहीं सकते हो। भैया यकीन कीजिए मैं आप पर शक नहीं कर रहा। मैंने दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं जानती हूँ वो। तो फिर तुम्हारी दीदी यहाँ क्यों आई थी? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है। इसलिए दीदी को ऑफिस भेजा था पता करने के लिए। सोचा मुझे पता नहीं चलेगा, और खुद नहीं आया ताकि मैं तुम्हें देख ना लूं, है ना? तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हारी सच्चाई इस तरह सामने आ जाएगी ये सोचा ही नहीं था तुमने, है ना? यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि दीदी यहाँ आएंगी। अगर मुझे पता होता कि दीदी यहाँ आएंगी तो मैं उन्हें खुद रोकता। सुनो, ये सब होशियारी कर रहे हो ना, नौकरी की उम्मीद छोड़ दो। रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स आया ना, तो रिजल्ट को गले में लटका कर घूमो। पैसे नहीं मिले तो कुछ नहीं होगा। तुम अगर सारे लेवल्स में अच्छे मार्क्स ले भी आओ तो भी कोई फायदा नहीं होगा। भैया ऐसा मत किए प्लीज, मैं आपके पैसे जरूर दूंगा। दीदी ये पैसा नहीं देना चाहती हैं, इसलिए वो यहाँ आई होंगी। और आपके बारे में मैं दीदी को बता भी नहीं सकता। दरअसल मेरी दीदी थोड़ी अलग टाइप की हैं। तो फिर क्या है, उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि फालतू में बर्बाद करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो कैंडिडेट पैसे दे सकेगा उसके लिए सीट रख देता हूँ। तुम्हारी सीट जाने दो, और क्या, नाम बोल कर रखा था, लेकिन तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही है। चलता हूँ। भैया 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 कि रुकिए, शांत हो जाइए। मैं आपके पैसे जितनी जल्दी हो सके आपको दे दूंगा। आप मेरे लिए सीट रखिएगा प्लीज। देखो भाई, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है और तुमसे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। पैसे मिलेगा तो मैं काम कर दूंगा। बताना क्या करना है, और हाँ, ऐसे होशियार बनने की कोशिश आगे मत करना। चलता हूँ। दीदी ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना कि क्या जरूरत थी ऑफिस में आकर ये सब करने की। अरे अंकुर, कैसे हो बेटा? चलो, बुखार तो अब कम है। ठीक है बेटा। आंटी तुम्हारे लिए फल काट कर लाई है, खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। अरे आंटी, आपने इतना सब कुछ करने की तकलीफ क्यों उठाई? अभी है ना, एक्चुअली मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा लो बेटा। आखिर ये क्या बात हुई? अभी शरीर कमजोर है, अभी तो फल वगैरह खाना चाहिए ना, तभी तो तबीयत ठीक होगी ना, एनर्जी मिलेगी। हाँ आंटी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माँ सुनिए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग अरे रहा। थोड़ा सा खा लो ना बेटा, खाओ बेटा। अच्छा ठीक है, इसे यहीं रहने दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। क्या कहा? क्या कहा नहीं खाओगे मतलब? नहीं खाओगे का क्या मतलब है? तुम्हें खाना ही पड़ेगा। सुबह से बस नहीं खाऊंगा किए जा रहे हो। ये लो, मुंह खोलो। कहा ना, मुंह खोलो, खोलो, अरे, खोलो, अरे, खाओ, खाओ। तितिर, क्या कर क्यों रही हो तुम? हमेशा नहीं अच्छा लगता है ये। मुझे ऐसे जबरदस्ती पसंद नहीं है। मैं तो ऐसे ही करूंगी, और ज्यादा जिद करोगे ना तो बांध कर खिलाऊंगी। तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो, और तुम गधे हो क्या? तुम्हें पता नहीं है, ऐसे कटे हुए फलों को देर तक रखकर नहीं खाते हैं। चलो तुरंत खत्म करो। ये तो अच्छी जबरदस्ती हो गई। तितिर, तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटा। कल जिस तरह तुमने अंकुर को संभाला है, मुझे सब पता है। तुम्हारे अंकल ने मुझे सब बताया है। हमारे अंकुर ने हमें टेंशन ना हो इसलिए बताने से मना किया था ना, ये भी बताया मुझे उन्होंने। ओ तितिर, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया मतलब? कुछ नहीं किया मतलब जो किया बेस्टी ने किया है। मैंने बस बेस्टी को फोन किया था, बेस्टी ने मुझे जो करने को कहा मैं वही वही करती रही, बस। उसने ही शेरलॉक को संभाला है। फिर वही बेस्टी, मतलब हद ही करती हो। ये एक नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। एक दिन बुलाओ ना बेटा तुम अपनी बेस्टी को। हाँ, हमने देखा नहीं है, पर तुमसे इतना सुना है उसके बारे में। उससे तो लगता है कि लड़की बहुत सुशील, संस्कारी, साहसी और परिस्थिति को संभालने वाली है। तो एक दिन बुलाओ ना उसे, यहाँ पर मिलते हैं हम भी। बिल्कुल मेरी वृंदा जैसी। बुलाऊंगी ना, और मुझे यकीन है आप लोगों को उससे मिलते ही प्यार हो जाएगा। अगर शेरलॉक उससे मिलेगा, उसे भी बेस्टी से प्यार हो जाएगा। सुनो तितिर, प्यार करना इतना आसान नहीं होता जो कभी भी किसी से भी हो जाए।
अंकुर अंकुर सुनो, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कह दिया बताइए जो ये इतना गुस्सा हो गया? ज्यादा ही करता है ये लड़का। वृंदा का भूत कब इसके सर से उतरेगा भगवान ही जाने। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो टुकाई। वृंदा सच में पैसे नहीं देगी। किंकर भैया ने कहा है कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। नौकरी की उम्मीद छोड़ देने को कहा है मुझसे। सब उल्टा सीधा हो गया। यहाँ किंकर भी गुस्से में है, वहाँ वृंदा भी अड़कर बैठी है। तुम तो बड़े झमेले में फंस गए हो बेटा टुकाई। और ये सब किसने खराब किया तुम्हें पता है? वृंदा ने। वहाँ ऑफिस जाकर पता नहीं वहाँ ऑफिस में क्या करने गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसे क्या जरूरत थी तुम्हारे मामले में टांग अड़ाने की? खुद के भाई पर भी थोड़ा सा विश्वास नहीं है उसे। दीदी जो सोच रही हूँ वो ठीक सोच रही हैं। मैं इस तरह से नौकरी हासिल करूँ ये दीदी कभी नहीं चाहेंगी, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आजकल नौकरी मिलने का यही तो इकलौता तरीका है। आज अगर मुझे इस रास्ते से नौकरी नहीं मिली तो वो सीट एजेंट किसी और को बेच देगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े पापा, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे वृंदा अगर पैसे नहीं देती है तो पैसे का इंतजाम तुम खुद करो। ये 2 हाथ क्यों दिए भगवान ने? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। सुनो टुकाई, सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। समझ आया कुछ? और देखो, ऐसी नौकरी की मौके बार बार नहीं मिलते हैं ना। और एक बार अगर नौकरी मिल गई ना तो पिछली सारी बातें सब भूल जाएंगे। देखो असल बात क्या है पता है? पैसा बोलता है टुकाई, पैसे ही सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। अब देखो, तुम सोच कर देखो तुम्हें क्या करना है। सोचो पैसों की जुगाड़ कैसे करोगे, ये तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा ना। देखो टुकाई, मैं ना तुम्हारी पैसे की मदद कर सकता था, लेकिन फिर तुम्हारी दीदी, उसे तो ये पसंद आएगा नहीं, क्योंकि तुम तो जानते हो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती वो। मैंने तुम्हारी पैसे की मदद की तो वो चिढ़ जाएगी। और देखो, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, सब कुछ तो मैनेज कर रही है ना। मतलब कुछ सेविंग्स वगैरह उसके पास है। और ऊपर से तुम तो नौकरी मिलते ही पैसे लौटा दोगे। अब तुम सोच कर देखो तुम्हें क्या करना है। टुकाई के मन में जो जहर घोलना था घोल दिया है। वृंदा, अब देखता हूँ तुम कैसे अपने भाई को गलत रास्ते पर जाने से रोकती हो। वृंदा। हाँ भाभी। अच्छा वृंदा, आज अगर समय मिला तो सोनार के पास जाओगी ये हार लेकर? ओह, आप हार लेकर आई हैं। ठीक है, मैं कैफे जाने से पहले एक बार दिखा लूंगी कितने पैसे देगा नहीं देगा। उसके बाद आपको फोन करके कैसा डिजाइन लेना है ये पूछ लूंगी। नहीं नहीं वृंदा, तुम्हें जो पसंद हो अपने हिसाब से तुम ले लेना। तुम्हें पसंद आ गया तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। अच्छा सुनो ना वृंदा, मैं जाके चाय चढ़ाती हूँ, ये यहाँ रख रही हूँ, तुम बाहर आ जाओ। अगर वृंदा पैसे नहीं देती है तो पैसों का तुम खुद इंतजाम करो। ये 2 हाथ क्यों दिए भगवान ने? कौन? कौन है? नहीं, कोई भी तो नहीं है। तो मुझे क्यों लगा कि जैसे कोई आया यहाँ। घर के बाकी सारे लोग भी तो सो रहे हैं। चलो, टुकाई उठा या नहीं देख लेती हूँ।
लगता है टुकाई ने सारी रात पढ़ाई की है। उठाऊं इसे नींद से? अगर देर हो गई उठने में तो? टुकाई, उठो टुकाई, टुकाई उठो, आज तुम्हारा एग्जाम है, उठो टुकाई, नहीं तो देर हो जाएगी तुम्हें। बस 2 मिनट। टुकाई, टुकाई देर हो जाएगी, उठ जाओ, चलो। कहाँ तो 2 मिनट, सोने दो। अच्छा ठीक है फिर, उठ जाना, ठीक है? बहुत कुछ प्लान किया है रात भर में, अब कोई एक्शन लेना ही होगा। नौकरी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वृंदा, सुनो ना, मुझे निकलना होगा बुटीक जाने के लिए, मुझे शायद देर हो जाएगी। ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। टुकाई आ जाए, उससे कुछ बात करनी है, उसका एग्जाम है ना आज। माँ, मैं चलता हूँ माँ। हाँ रुको 2 मिनट। शगुन का टीका तो लगा दूं? माँ, इस टीके से कुछ नहीं हुआ। आज सबसे मुश्किल परीक्षा है, फिजिकल टेस्ट। रिजल्ट रात को ही आ जाएगा और जो पास होगा उन्हीं को वाइवा के लिए बुलाएंगे। तो चुप रहे, कुछ नहीं होगा। बस दिमाग शांत रख के परीक्षा देना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे इतने सालों से तुम दौड़ भाग कर रहे हो, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जा पापा जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अरे बस अच्छे से एग्जाम देना। बस एकदम अच्छे से एग्जाम देना, देखना बहुत अच्छा होगा सब कुछ। और एक बात, किसी बात से किसी भी तरह से बहकावे में मत आ जाना भाई। मैं सच आप लोगों को नहीं बता सकता, पर इतना तो मैं कह सकता हूँ, किसी की उम्मीदों पर मैं पानी नहीं फेरूंगा। नौकरी तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं चलता हूँ। भगवान तुकाई की रक्षा करना। चलो मैं पूजा खत्म कर लेती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि तुकाई को अच्छे नंबर से पास करे, नौकरी मिल जाए उसे। माँ, हाँ? माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बताइए। माँ, तुकाई ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, अच्छी तरह से तैयारी की है। आप देखिएगा, हमारे टुकाई को इस बार अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। आप भी ना बहुत चिंता करती हैं। क्या कह रही हो तुम वृंदा? चिंता नहीं होगी? अरे मैं तो माँ हूँ, चिंता मत कीजिए कहने से चिंता खत्म हो जाएगी? तुकाई को नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हें मदद हो जाएगी। इतने सालों से तुम अकेली इस घर को तुम संभाल रही हो। तुकाई को अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो तुम्हारा बोझ हल्का होगा, मदद होगी। चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। वृंदा, चलो निकले हम। हाँ भाभी, सुनिए ना, आपका हार मैंने ले लिया है, ठीक है? आज दिखा लूंगी मैं। ठीक है, परेशान मत होना, बस मुझे बताना उन लोगों ने क्या कहा, ठीक है? चलो। क्या हुआ वृंदा दीदी, ऐसे क्यों भाग रही हैं? अरे क्या बताऊं भाई, मेरे बैग में बहुत जरूरी चीज थी। मैं क्या करूं अब, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कहा? ये तो चोरी है, तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना होगा। आइए बैठिए, पुलिस स्टेशन में चलता हूँ। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी अभी। अच्छा ठीक है, कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा। ठीक कहा उसने,
ठीक कहा, अगर मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट नहीं करूंगी तो मेरा नेकलेस मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन लड़के तो बहुत नॉर्मल लग रहे थे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने भाभी का नेकलेस खो दिया। क्या जवाब दूंगी अब मैं सबको, क्या जवाब दूंगी? ये ले तेरा फ्यूचर। थैंक यू भाई, तूने ये काम करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है बता भी नहीं सकता तुम्हें। थैंक यू सो मच। अच्छा, दीदी को लगा तो नहीं? अरे नहीं लगी नहीं। हाँ, पर थोड़ी टेंशन में है। वो तो होगी ना, बैग गुम हो गया है। और तुम लोग पागलों की तरह पूरा बैग क्यों लेकर आ गए? हाँ, बैग में दीदी की जरूरी चीजें भी तो होंगी, वो लेकर क्या करूंगा मैं? वो तो दीदी के काम की चीजें हैं। अरे हार निकाल कर बैग वहीं फेंक कर आ जाते। हमें क्या पता था, तूने तो बताया नहीं कि सिर्फ हार लेकर आना है, तो हमने सोचा पूरा बैग ही लेकर चलते हैं। ठीक कहा, तुम लोगों को पहले से ये सब बताना चाहिए था मुझे। अच्छा सुन भाई, वहाँ इतना टाइम नहीं था कि नेकलेस को अलग से बैग से निकाल कर लेके आए। जो हमारे हाथ में लगा वो ले आए। आफ्टर ऑल हम कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सही तरीके से मैंने दीदी से बहुत बार पैसे मांगे, लेकिन दीदी को मेरी जरूरत समझ में नहीं आई। अपने दीदी का बैग चुराने का मेरा दिल नहीं था, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। जाने दो, ये बैग का क्या करूं? अरे सुनो टुकाई, हार को बैग के साथ बेचने मत ले जाना, वरना तू भी फंसोगे और तुम्हारे साथ हम भी फंसेंगे। ये एक सादा बैग है भाई, बैग से मोह मत रखा, किसी ने भी देख ले तो मुसीबत हो जाएगी। इससे तो अच्छा है हार को निकाल कर बैग को नदी में फेंक दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। देखो, इसमें दीदी का पर्स, मेडिसिन किट है। ये सब दीदी को चाहिए होगा। नहीं, मैं ये सब फेंक नहीं सकता। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। मैंने बहुत जगह पढ़ा है, चोर ने चोरी करने के बाद बाकी की चीजें मालिक को जाकर लौटाई है। मैं भी वही करूंगा। चलो मेरे
एग्जाम का टाइम होने वाला है। सोमराज, अब मैं क्या करूं? मैं घर जाकर भाभी को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? भाभी ने इतनी कीमती चीज मुझ पर भरोसा करके दी और मैंने उसे खो दिया। और छी छी छी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कितनी शर्म आ रही है सोमराज। मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने एक जिम्मेदारी उठाई और उसे भी पूरा नहीं कर पाई। वृंदा प्लीज शांत हो जाइए। वृंदा प्लीज बात मानिए। पुलिस जरूर कुछ न कुछ ढूंढेगी और वैसे भी इस तरह के चोर आजकल पकड़े जाते हैं। पुलिस ठीक ढूंढ कर निकाल लेगी। नहीं, मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकती हूँ सोमराज। मैं खुद फोन करूंगी पुलिस को। इंस्पेक्टर का ही फोन है। उठाओ। हाँ, हेलो। वृंदा राय बोल रही हैं? हाँ, मैं वृंदा राय बोल रही हूँ। मेरा एक बैग चोरी हो गया था। मैं आपके पास कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई खबर मिली उसकी? हाँ, आपका बैग मिल गया है। हाँ? मिल गया मतलब कोई पुलिस स्टेशन के बाहर आपका बैग रख कर चला गया। पुलिस स्टेशन के सामने बैग रख कर चला गया मतलब? अच्छा, आपका बैग कैसा दिखता है ये बताइए जरा। मेरा बैग वो ब्लू कलर का कपड़े का बैग है और बेल्ट्स लेदर के हैं। हाँ, वही है। इसके अंदर आपका पर्स, आईडी, यही सब है इसमें। ओ, इसका मतलब सब कुछ है उसमें। और देखिए ना, मेरा एक नेकलेस था, वो है या नहीं? आपके बैग में आपका पर्स, मेडिकल किट, स्टेथो और 2 लोगों की फोटोज है। बस इतना ही। और मेरा नेकलेस? नहीं, और कुछ नहीं है। बस यही सामान था। मतलब हार नहीं है? ऑफिसर, आप जरा ध्यान से देखिए ना, हार उसी में होगा, ढूंढिए ना। मैडम, मैं अच्छी तरह देखकर ही बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। नहीं आप एक बार है। पुलिस स्टेशन चले आइए, यहाँ आकर अपना बैग ले जाइए और हार का मामला हम देखते हैं। आप क्या अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? हाँ, मैं आती हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँगी अब मैं? क्या जवाब दूंगी भाभी को? क्या बताऊं? वृंदा प्लीज इस तरह तुम हार मत मानो। तो एक बार थाने में चलते हैं ना और देखते हैं पुलिस फिर क्या बोलती है। तो थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट पानी देना। तो पानी पियो प्लीज वृंदा, प्लीज पानी पियो ना, थोड़ा सा प्लीज पियो ना। हाँ प्लीज, और जाके तुम चेंज कराओ। अब जाओ चेंज कर लो प्लीज। सोमराज, मैंने पूरा बैग चेक कर लिया। इसमें बाकी सब कुछ है, बस एक नेकलेस ही नहीं है। तुमने अच्छी तरह देखा ना? हाँ, मैंने अच्छी तरह से देख लिया। बैग में सब कुछ है, बस नेकलेस ही नहीं मिल रहा। आप खुद देखिए। लो, नेकलेस तो नहीं है। सोमराज, मुझे सबसे अजीब लग रहा है जो पुलिस ने बताया। उन्हें ये बैग इसी हालत में पुलिस स्टेशन के बाहर मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? शाम के बाद कोई आकर बैग यहाँ रखकर चला गया और किसी को यहाँ पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अजीब लग रहा है कि उन्होंने बैग क्यों वापस दिया। बैग में तो और भी कितना सामान था सोमराज। इसका मतलब हार बहुत कीमती था उन्होंने, और उससे बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए बैग वापस देकर चले गए। मुझे भी यही लग रहा है। पर्स भी तो नहीं लेकर गए, सिर्फ नेकलेस लेकर गए हैं। मामला अजीब है ना थोड़ा? हाँ, वही तो। और मैं अपने घर से नेकलेस लेकर निकली हूँ। ये मैं और भाभी, उनके अलावा किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था। और घर वालों को पता भी होता तो क्या, लेकिन ये बात इन चोरों को कैसे पता चली होगी? लेकिन उनके चोरी करने के तरीके को देख के लग रहा था सोमराज कि वो बैग छीनने ही आए थे। यही उनका प्लान था पहले से। मैं कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सोमराज। मैं घर जाकर क्या कहूँगी? मैं भाभी से क्या कहूँगी? मैंने नेकलेस कहाँ खो दिया? किसे दे दिया वो नेकलेस? भाभी ने मुझ पे इतना भरोसा करके भाभी ने मुझे वो नेकलेस दिया और मैंने भरोसा तोड़ दिया और मैंने वो नेकलेस खो दिया सोमराज। वृंदा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। वो हार हम ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। तुम टेंशन मत लो। और पुलिस को तो पता है ही, पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी ही। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 65,000 रुपए हैं। पैसे गिन लीजिए और इस रजिस्टर में जरा साइन कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ इस बिल पर भी कर दीजिएगा।
लीजिए, ये खोना नहीं चाहिए, बाद में जरूरत पड़ सकती है। अच्छा ठीक है। पैसे गिन लिए है ना? हाँ। नमस्ते। थैंक यू। कल वाइवा है और कल ही वाइवा में जाने से पहले ही किंकर भैया को पैसे देने होंगे। उन्हें फोन कर देता हूँ। हाँ बोलो भाई, हुआ कोई इंतजाम? भैया पैसों का इंतजाम हो गया, आपको पैसा कल ही मिल जाएंगे। आपको पैसे देने कैसे हैं? वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल मिलकर पैसे ले लूंगा। तुम कल सुबह मुझे फोन करो, कब कहाँ मिलना है बता दूंगा। भैया कल वाइवा एग्जाम है, एग्जाम देने जाने से पहले आपको पैसे दे देता हूँ तो ठीक ही रहता। दरअसल भैया वो इतने सारे पैसे मैं बहुत दिनों तक घर पर नहीं रख सकता। तुम सुबह पैसे लेकर ही निकलना, मैं कल ही तुमसे ले लूंगा, चिंता मत करो। भैया कह रहा था कि अब मुझे नौकरी पक्की मिल जाएगी ना? एकदम, पैसे मिलेंगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रखता हूँ। पैसे किंकर भैया के हाथ में दे देता तो शांति मिलती। घर पर किसी ने पैसे देख लिए तो बवाल हो जाएगा। भगवान जी अब बस नौकरी दिलवा दीजिए। ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। सिर्फ नेकलेस लेकर बैग छोड़ गया, लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर उन्हें पता कैसे चला कि बैग में हार है? ये तो किसी को नहीं पता था, बस मेरे और मेरी भाभी के अलावा। और पर्स से पैसे भी नहीं लिए। दीदी आ गई आप? कब आई? अभी बस अभी आई हूँ। आज मेरा एग्जाम अच्छा गया दीदी। ओह, आज तुम्हारा एग्जाम था ना? दिमाग से तो बिल्कुल निकल गया। आगे सब ठीक से हुआ तो नौकरी मिलते ही सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। होशियारी से पूछना होगा दीदी को बैग मिला या नहीं। तुमने डिनर कर लिया? जाओ जाके सो जाओ। बोल रहा हूँ दीदी, मेरा सर ना बहुत दर्द कर रहा है। आप अपने बैग में एक बाम रखती है ना, मुझे देंगी क्या? जरा सर में लगाकर सोने जाऊंगा, शायद थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। बैग में ही है। बैग है आपके पास? क्यों? बैग है मतलब बैग क्यों नहीं होगा? नहीं मतलब कमरे में कहीं बैग दिखाई नहीं दिया ना, इसलिए बस पूछ रहा हूँ। सुनो ना, सर दर्द कर रहा है, मैं सोने जाता हूँ। हाँ टुकाई, टुकाई बैग के बारे में क्या कह के गया? और बाम भी लिए बिना ही चला गया। वृंदा, ये देखो, ये कपड़े मैंने अनु के जन्मदिन के लिए खरीदे। सुंदर है ना? भाभी यकीन कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कह रही हो वृंदा? क्या गलती नहीं की तुमने? अब क्या हो गया, बताओ मुझे। नहीं, दरअसल भाभी। वृंदा क्या बात है, मुझे बताओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुम्हें तो देखो, तुम मुझे तो बता सकती हो ना, मैं तो तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। बताओ ना। मुझे नहीं पता, मैंने अचानक से ऐसा क्यों कह दिया, मुझे नहीं पता भाभी। अच्छा तुम ठीक तो हो ना वृंदा? हाँ ठीक हूँ भाभी। पता है वृंदा, बहुत देर तक अनु जगी हुई थी कि तुम कब आओगी और ये कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाएगी, लेकिन अब तो अनु सो गई है, इसलिए मैं ये कपड़े ले आई। कैसे लगे तुम्हें बताओ? ये हमारे बुटीक में बने हैं। भाभी नेकलेस। ओहो, मैं तो नेकलेस के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। अच्छा दुकान में दे दिया है ना? क्या कहा उन्होंने, कब देंगे? क्या कहूँ अब मैं भाभी से, मैं इनसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगी।